गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सारे? उम्मीद मैं करता हूँ सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मौज में हो। मेरा नाम है प्रदीप कोलसिया और आप देख रहे हैं आरएनएम एकेडमी। आज से अपन राजस्थान जीके की क्लासेस जो है वो शुरू कर रहे हैं और ये क्लासेस सारे इंग्लिश मीडियम में ही होंगी। बहुत ही आसान करके चीजें आपको समझाई जाएंगी। मुझे पता है आप लोगों ने कभी जीके नहीं पढ़ा और कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत बिल्कुल आराम से लेके जाएंगे, बहुत स्लो तरीके से। बढ़िया टाइम पे आपका सिलेबस जो खत्म भी हो जाएगा। आपको रिवीजन का समय भी मिल जाएगा। तो वो सब चीजें आपको टेंशन नहीं लेनी है। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ। डेली क्लास में लाइव आना होगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। नोट्स साथ साथ में बनाते जाना है, ठीक है। पीडीएफ के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना। नोट्स साथ साथ में लिखना, खुद का लिखा हुआ ज्यादा समझ में आता है। तीसरी चीज, आपको डेली फर्स्ट पेज से रिवाइज करना है। जीके पढ़ते हैं तब बहुत आसान लगती है कि यार क्या छोटी छोटी बातें हैं, बट जब पूरी और भी चीजें हो जाएंगी तब वो छोटी छोटी चीजें जो दिमाग से निकलने लगेंगी। इसलिए आज से ही फर्स्ट पेज से डेली रिवाइज करने आपको शुरू कर देना है। ये जीके राजस्थान का जो जीके आप पढ़ोगे वो सिर्फ सीईटी के काम नहीं आएगा। वो आप राजस्थान की कोई भी एग्जाम दे लोगे गवर्नमेंट की, सब के अंदर आपको यही राजस्थान जीके मिलने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। जब भी अपन शुरू करते हैं कोई भी शुभ काम अपन शुरू करते हैं तो भगवान का नाम लेके करते हैं अपन, ठीक है। यहां पर अपन राजस्थान जीके का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपन सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? लोक देवता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लोक देवता। तो हेडिंग लगा लेंगे मेरे साथ साथ में, आना आप भी। लोक देवता, लोक देवता, ठीक है। इनको मैं एकदम अंग्रेजी में एकदम कर दूं तो इनको अंग्रेजी में कहेंगे अपन फोक डेटी, ठीक है। बाकी लोक देवता आपको ध्यान में रखना है। भैया ये लोक देवता होते क्या हैं? ठीक है, ये लोक देवता होते क्या है? हमने सुना है शिव जी, सुना है हमने हनुमान जी, सुना है। मैंने कहा वो भगवान है, देवता अलग है। देवता का मतलब है आपके ये रीजनल गॉड्स हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं रामदेव जी की, है ना। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है। तो ज्यादा जो फेमस जो भगवान भी है इनको भी फेम मिला है, ठीक है। इंसानों को नहीं, भगवानों को भी फेम मिला है। खाटू श्याम जी आप कहो, पूरे भारत में आप कहीं किसी को भी पूछ लो, खाटू श्याम जी अब सब जानते हैं रील्स की वजह से, है ना। तो मतलब ये भगवानों को भी फेम मिला है। तो राजस्थान के जो लोक देवता हैं वो राजस्थान के ही हैं, है ना, मोस्टली, है ना। कोई आसपास का कोई स्टेट टकरा गया तो टकरा गया। तो ये रीजनल गॉड्स हैं, ठीक है। फोक लोक देवता कौन से हैं आपके? जो आपके रीजनल गॉड्स हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे अपन? लोक देवता क्या है? रीजनल फोक गॉड्स ऑफ राजस्थान। रीजनल रीजनल फोक गॉड्स ऑफ राजस्थान। तो ये राजस्थान की रीजनल फोक गॉड्स हैं। ये बात भैया हमें समझ में आई, ये वाली बात तो हमें समझ में आई। हमें भी पता लगा, हमें भी पता लगा कि भैया लोक देवता क्या है। अच्छा भैया इनको पूजते क्यों है? ऐसा क्या है इनमें कि अपन इनको पूजते? भैया आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया लोक देवता है, तेजा जी हमने सुना है, हमने गोगा जी सुना है, रामदेव जी सुना है, बाबू जी सुना है। इनमें ऐसा क्या है कि इनको पूजा जाता है? तो मैंने कहा जितने भी लोक देवता हैं इनको किसी न किसी खास वजह से पूजा जाता है भाई। कुछ ना कुछ तो इनमें होगा ऐसा कि इनको पूजा जा रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। हेलो, गुड आफ्टरनून। अभी मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास के बाद बात करूंगा आपसे। अंशु वापस बनाओ यार नोट्स, है ना, वापस बनाओ नोट्स, ठीक है। नोट्स वापस बनाओ, वापस बनाओ नोट्स, ठीक है। तो मैंने कहा इनको पूजा क्यों जाता है यार? कोई ना कोई तो रहा होगा भाई, है ना, कुछ ना कुछ गुण होता तभी पूजता है, ऐसा कोई नहीं पूजता इंसान। तो मैंने कहा इन जितने भी लोक देवता हैं सबको इनकी ब्रेवरी की वजह से, इनके अंदर कुछ बहादुरी है, बहादुरी का काम किया इन्होंने, इसकी वजह से ब्रेवरी। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, ठीक है। कि भाई दूसरों की गायों को बचाने के लिए लड़ जाते थे, है ना, अपने प्राण त्याग दिए।
है ना, तो सेक्रीफाइस बहुत किए हैं, तो उनकी वजह से। उसके अलावा इन्होंने कई सारे चमत्कार करने वाले काम किए हैं, जिनको अपन अंग्रेजी में बोलूं तो मिरेक्युलस डिड्स इन्होंने किए हैं, ऐसे कुछ काम किए जिनको मतलब चमत्कारी काम इन्होंने किए हैं। तो क्या क्या कहोगे, चमत्कारी काम इन्होंने किए हैं, ब्रेवरी इनकी बहादुरी, उसके अलावा इन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किए हैं, ठीक है, इनकी वजह से क्या है, इनको पूजा जाता है। तो दो चीजें हमें समझ में आई कि भैया ये लोक देवता होते कौन है और इनको पूजा क्यों जाता है। तो लिखेंगे वर्शिप्ड फॉर, वर्शिप्ड फॉर, वर्शिप्ड फॉर, किस लिए, फॉर देयर ब्रेवरी, फॉर देयर ब्रेवरी, फॉर देयर ब्रेवरी, ब्रेवरी, sacrifice, sacrifice and miraculous deeds, मतलब चमत्कारी इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं, चमत्कारी इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से इनको पूजा जाता है। अच्छा, अब लोक देवता कई सारे हैं, अपन 30-32 लोक देवता पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से भी 5 जो लोक देवता हैं उनको अपन एक अलग कैटेगरी में डालते हैं, जिनको कहते हैं पंचपीर। ठीक है, क्या कहते हैं, पंचपीर कहते हैं। मैंने कहा लोक देवता कई सारे हैं, लेकिन उनमें से 5 को अपन अलग से सेपरेट कर लेते हैं, जिनको एक कैटेगरी में डालते हैं। कौन सी कैटेगरी में, पंचपीर। पीर का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदू धर्म में संत कह दिया अपन ने, महात्मा कह दिया, बाबा कह दिया, वैसे ही मुस्लिम धर्म में क्या कह देंगे, पीर कह देते हैं। ठीक है, तो पंचपीर। अब ये कुछ ऐसे लोक देवता हैं जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं। अभी जो अपन पंचपीर की बात करेंगे, ये कुछ ऐसे 5 लोक देवता हैं जिनको हिंदू तो पूजते ही हैं, मुस्लिम भी पूजते हैं। ठीक है, तो ये 5 आपको स्पेशल ध्यान में रखने हैं। क्या क्या नाम है जी इनके, भैया एक है पाबूजी राठौड़। कौन है, पाबूजी राठौड़, नाम सुना होगा आप सबने। अच्छा, और भैया और कौन है, मैंने कहा और आपको ध्यान में रखने हैं, रामदेव जी, रामदेव जी भैया। और कौन ध्यान में रखने हैं हमें, तीसरे हैं आपके गोगा जी, गोगा जी। चौथे कौन है आपके, मैंने कहा चौथे हैं आपके हड़बू जी। ठीक है, और 5वें आपके हैं मेहा जी, मेहा जी। तो ये 5 आपके क्या हैं, ये 5 क्या हैं आपके पंचपीर हैं ये भी लोक देवता, लोक देवता ही हैं, लेकिन उन बाकी सारे लोक देवताओं में इन 5, ये 5 क्या है, ये पंचपीर हैं, मतलब इनको हिंदू मुस्लिम दोनों पूजते। अच्छा, अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इनमें पाबूजी को पढ़ेंगे, फिर अपन रामदेव जी को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, सबकी जीवनी देखेंगे, क्या की स्टोरी है, सबकी कुछ ना कुछ स्टोरी रही है। फिर अपन गोगा जी की बात करेंगे, फिर अपन अड़बू जी की, फिर मेहा जी की बात करेंगे। जो चीजें पूछी जाती हैं अपन उनको डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ी अपन इनकी कहानी भी देखेंगे। आइए पहले बात कर लेते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में, अपन बात कर लेते हैं। तो पंचपीर इनको अलग से क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको बताया। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर यहां से क्वेश्चन पूछता है ना, पंचपीर से क्वेश्चन पूछता है, तो वो ऐसे बोलता है कि विच ऑफ द लोक देवता या फिर विच ऑफ द फोक डेटी इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचपीर। तो क्या याद रखना तुम्हें, उसका आंसर एक ही, मोस्ट प्रोबेबली एक ही आंसर जाता है, तेजाजी। ठीक है, आप एक बार चीज सोच के देखो, जितने फेमस लोक देवताओं के नाम, और भी फेमस है लोक देवताओं के जितने फेमस नाम है, वो सारे आपको इसमें दिख रहे हैं इस लिस्ट में। एक लोक देवता लेकिन तेजाजी जो है ना, उनका नाम आपको इसमें नहीं दिख रहा है, वो पंचपीर नहीं है, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। तो तेजाजी पंचपीर नहीं है। अच्छा, ये 5 ही पंचपीर है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी, पाबूजी राठौड़ के बारे में बात करेंगे, पाबूजी राठौड़ के बारे में बात करेंगे, पाबूजी राठौड़। अब अपन को सारी स्टोरी पढ़नी है इनकी, कि भैया कहाँ जन्म हुआ, कौन इनके पिताजी हैं, कौन इनकी माताजी हैं, इनकी वाइफ अगर है तो वाइफ का नाम भी अपन को पता होना चाहिए, इनकी राइड का नाम, मतलब अगर ये घोड़ी पे सवारी करते थे तो घोड़ी का नाम भी, घोड़े पे करते तो घोड़े का नाम भी पता होना चाहिए अपन को, है ना। और इन्होंने क्या क्या किया, किससे इन्होंने क्या है युद्ध किया, वो सारी बात अपन को पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात इनकी बात करें, अपन पाबूजी की बात करें, तो पाबूजी का जन्म कहाँ पे होता है, तो पाबूजी का जन्म होता है, गांव है कोल्लूमंड। ये कोल्लूमंड कहाँ पर है,
जिले का नाम है फलोदी। फलोदी एक जिला है ना। वहां पर गांव है कोल्लूमंड। कोल्लूमंड के अंदर जन्म होता है किसका? बाबूजी का जन्म होता है। अच्छा, बाबूजी जबान के बहुत पक्के थे। जबान के पक्के होने का मतलब क्या है? आप एक बार प्रोमिस कर दिया तो फिर वो कर दिया। एक बहुत सारी गायें होती हैं, गायों की मालकिन होती है, उसके पास मतलब एक औरत है देवल चारणी। उस देवल चारणी के पास में कई सारी गायें होती हैं। और गायों के अलावा उसके पास और भी जानवर होते हैं, घोड़े भी होते हैं, है ना, और भी जानवर होते हैं। तो मतलब कई सारे उसके पास जानवर हैं, है ना। तो ये बाबूजी गए उनके पास, कि उनके पास एक घोड़ी थी काले रंग की। तो बोला कि मेरे को ये घोड़ी जो है ना वो पसंद आ गई, मेरे को ये घोड़ी चाहिए। तो देवल चारनी बाबूजी से बोली ठीक है बाबूजी, मैं आपको घोड़ी दे दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप मुझे एक प्रोमिस करके जाओ। तो बोला क्या प्रोमिस करके जाऊं? बोला प्रोमिस आप ये करके जाओ कि अगर कभी कोई मेरी गायों पे या फिर मेरे पे संकट आता है। कौन कह रही है? देवल चारनी, जिसके पास बहुत सारी गायें हैं। वो कह रही है कि अगर मेरे पे कोई संकट या फिर मेरे गायों पे कोई संकट आता है तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। बाबू जो बोले इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, हम कर देंगे रक्षा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बोले कर ठीक है। घोड़ी लेके आ गए। घोड़ी का नाम याद रखना, घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी। काली रंग की घोड़ी थी। घोड़ी ले आई। अब बाबूजी की शादी हो रही थी। बाबूजी की शादी हो रही थी, बीच फेरों के अंदर उनको मैसेज आया बाबूजी को कि भैया देवल चारने की गायों को चुरा के लेके जा रहे हैं। अब प्रोमिस कर रखा था इन्होंने कि जब भी कोई मुसीबत आएगी मैं खड़ा मिलूंगा। बीच फेरों के अंदर शादी हो रही थी बाबूजी की, बीच फेरों के अंदर, और मैसेज आया है कि गायों को चुरा के लेके जाया जा रहा है। और गायों को चुराने वाला कौन है? इन्हीं का ही जीजा जी है। किसका? बाबूजी का ही जीजा जी, ठीक है, जिनका नाम है जींदराव खींची। वो चुरा के लेके जा रहे हैं। वो अपने बीच फेरे छोड़ के, मतलब फेरे बीच में छोड़ के, और बाबूजी जो है वो गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। वहां पर वो लड़ाई करते हैं गायों को छुड़ाने के लिए, और लड़ाई करते करते जो है वो वहां पर अपने प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, ये आपकी पूरी इनकी स्टोरी है। तो बाबूजी क्या है, ये स्टोरी है कि इन्होंने क्या है अपना, अपने जो है फेरे जो है वो भी अपने छोड़ दिए थे। किसके लिए? अपने प्रोमिस पूरा करने के लिए। चलिए, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा भाई? अपन ने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि भैया इनका बर्थ कहां पर हुआ, तो इनका जन्म कहां हुआ। भैया हमें गांव का नाम तो याद हो ही गया है। तो गांव का नाम क्या था इनका भैया? कोल्लूमंड। क्या नाम था? कोल्लूमंड। कौन से जिले में है? फलोदी में है जी। कहां पर है? फलोदी जिले में है। ठीक है भैया, फलोदी में कोई दिक्कत नहीं है। यार एक बात बताओ, जहां पर इनका जन्म हुआ है तो वहां तो मंदिर होगा ही होगा ना इनका? बिल्कुल भैया, वहां मंदिर है। तो कोल्लूमंड फलोदी के अंदर इनका फेमस मंदिर है। कोल्लूमंड फलोदी में क्या है इनका? फेमस टेम्पल है इनका। तो आपको पूछे बाबूजी का जो फेमस टेम्पल है वो कहां पर है? याद रखना है जहां पर इनका जन्म हुआ कोल्लूमंड फलोदी, वहीं इनका फेमस मंदिर भी है। अब इनके फादर का नाम भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो बाबूजी के फादर का नाम क्या है? धांधल जी राठौड़। कौन है? धांधल जी राठौड़। तो इनके फादर का नाम याद रखना। फादर है इनके धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़, ठीक है। अच्छा, अब ये राठौड़ राठौड़ में इसलिए लिखवा रहा हूं, कई बार ये भी पूछ लेता है कि किस वंश के थे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो राठौड़ याद रखना भाई। मदर का नाम क्या है भैया वो भी बताओ। तो मैंने कहा मदर का नाम याद रखना, कमला दे। क्या नाम था? कमला दे। मदर इनकी कमला दे। और इनकी वाइफ का नाम क्या था? बाबूजी की वाइफ का नाम, जिनको जिनके साथ में ये फेरे ले रहे थे और बीच में छोड़ के वो युद्ध करने चले गए थे, गायों को बचाने के लिए चले गए थे, उनकी वाइफ का क्या नाम है? सुप्यार दे या फिर फूलम दे। वाइफ का नाम क्या है? सुप्यार दे। सुप्यार दे या फिर फूलम दे। एक ही व्यक्ति, मतलब एक ही के नाम है दोनों। जैसे एक इंसान के दो दो नाम होते हैं, वैसे एक ही इंसान के दोनों नाम, सुप्यार दे या फिर फूलम दे। ये सुप्यार दे या फिर फूलम दे जो है, ये किन की बेटी थी? ये बेटी थी अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोडा। कौन थे? सूरजमल सोडा, उनकी बेटी थी ये ना। तो सुप्यार दे किसकी बेटी है? डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ किंग सूरजमल सोडा ऑफ अमरकोट। अमरकोट।
भैया ये अमरकोट जगह कहाँ पड़ती है, हमने तो नहीं सुना ये अमरकोट नाम। मैंने कहा अमरकोट आज के टाइम पर ये पाकिस्तान में है। अब उस टाइम पर जब बाबूजी थे उस टाइम पर पाकिस्तान थोड़ी बना था भाई, तब तो एक ही था सब कुछ, है ना। तो उस टाइम पर अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोडा, इनकी बेटी थी सुप्यार दे फूलम दे, इनके साथ इनकी शादी हो रही थी। और अमरकोट आज के टाइम पर कहां पर है, पाकिस्तान में। ठीक है भैया। अब इनकी घोड़ी का नाम मैंने आपको बताया कि जो बाबूजी हैं ये अपनी घोड़ी लेके आए थे किससे, देवल चांदनी से, जिसके पास में बहुत सारी गायें थी। तो उस घोड़ी का क्या नाम है, केसर कालमी, याद रखना इंपोर्टेंट है भाई, है ना। तो इनकी घोड़ी का नाम क्या है, याद रखना राइड। इनकी जो राइड थी वो क्या थी, केसर कालमी, केसर कालमी। ये एक काली घोड़ी थी, ब्लैक मेयर। क्या थी ये, एक काली घोड़ी थी। फटाफट नोट कर लो यार इसको, है ना, नोट कर लो साथ साथ में, साथ साथ नोट करते चलो, है ना। कोई अगर बीच में किसी को लग रहा है कि हाँ थोड़ा जल्दी चल रहा है, समझ में कम आ रहा है, तो पूछ लेना भाई, है ना। ये नोट कर लिया तो नोट करके बताओ मेरे को, है ना। नोट कर लिया, फटाफट लिखो, है ना। नोट जिन को नोट लिया और बता दो, है ना, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो अपने नोट्स जो है वो बनाते जाना है आपको, है ना। कहीं आपको अगर दिक्कत आ रही है भाई फास्ट चल रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो वहीं पूछ लेना। अच्छा, बाबूजी के बारे में अगर अपन और बात करें तो बाबूजी को, अब देखो हर भगवान को किसी न किसी अवतार के रूप में जाना जाता है। तो बाबूजी को जो है वो लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। किसका अवतार मानते हैं, लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। इसके अलावा इनको जो है गायों का रक्षक बताते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ काऊ। ठीक है, अब ये काऊ का प्रोटेक्टर क्यों बताते हैं, मैंने कहा गायों की रक्षा करने के लिए तो इन्होंने अपने फेरे छोड़ दिए थे। तो ये क्या है, गायों की रक्षा करने वाले हैं। तो गायों की रक्षा के लिए किसको पूजा जाता है, बाबूजी को। अच्छा, और भी देवता है गायों के लिए। उसके अलावा इनको जो है ऊंटों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है बाबूजी को। ठीक है, उसके अलावा एक प्लेग बीमारी होती है, तो प्लेग से बचाने की वाले देवता भी किसको माना जाता है, बाबूजी को माना जाता है। उसके अलावा एक बात और ध्यान में रखना, रेबाड़ी या फिर रायका जो कास्ट है ना, रेबाड़ी रायका जो ये कम्युनिटी है, ये इन लोगों का जो मेन देवता जो है ना, अपने हर किसी का मेन देवता होता है भाई। तो मेन देवता रेबाड़ी रायका कास्ट का मेन देवता बाबूजी है। तो ये बातें अपन को पता होना चाहिए। ये अपन लिख लेंगे, क्या क्या बताई मैंने आपको, कि बाबूजी को भैया लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। उसके अलावा ऊंटों का रक्षक, गायों का रक्षक। ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं इनको, ये रेबाड़ी या फिर रायका जो कास्ट है उसके ये क्या है, मेन देवता है। उसके अलावा मैंने कहा प्लेग प्रोटेक्टर देवता है, प्लेग बीमारी है उससे बचाने वाले देवता ये है। अच्छा, तो ये बात अपन को पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। बाबूजी, बाबूजी also known as, also known as, known as incarnation, incarnation of लक्ष्मण, इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मण। हिंदी में बताऊं थोड़ा सा मैं आपको, तो लक्ष्मण जी का अवतार, लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। उसके अलावा और क्या ध्यान में रखना है आपको, और क्या ध्यान में रखना है, उसके अलावा आपको और ध्यान में रखना है केमल प्रोटेक्टर देवता। ठीक है भैया, और क्या ध्यान में रखना है, मेन या फिर चीफ, मेन देवता ऑफ रेबारी, रेबाड़ी या फिर राई का कास्ट, राई का कास्ट। उसके अलावा प्लेग, प्लेग प्रोटेक्टर
उसके अलावा काऊ प्रोटेक्टर देवता। अब तुम्हें एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अपन जितने पढ़ेंगे ना, जितने लोक देवता पढ़ेंगे, उनमें से मोस्ट ऑफ जो लोक देवता है ना आपके, मोस्टली जितने भी लोक देवता हैं वो आपके गायों को बचाने वाले तो है ही हैं, ठीक है, काऊ को बचाने वाले तो सारे ही हैं ऑलमोस्ट। लेकिन आपको क्वेश्चन भाई सारे ही हैं तो फिर तो क्वेश्चन बना ही नहीं ना, उसमें क्या पूछेगा आपको, काऊ प्रोटेक्टर उसमें सारे ही हैं। तो जहां पर आपको एक ही है ना वहां से क्वेश्चन बनता है, आपको पूछेगा केमल प्रोटेक्टर देवता कौन सा है, पाबू जी। अगर आप मुझे काऊ वाले में, तो वहां को तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, तेजा जी भी गायों को बचा रहे हैं, पप्पू जी बचा रहे हैं, कई सारे बचा रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ऊंट के लिए सिर्फ आपको पाबू जी ध्यान में आएंगे, ठीक है बात है क्या। अच्छा, तो ऊंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिले तुम्हें पाबू जी याद रख लेना बस, तुम गलत नहीं जाएगा तुम्हारा, ठीक है, अगर देवता से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो। लक्ष्मण जी का अवतार है कौन है, पाबू जी है। आगे अपन बात करेंगे कृष्ण जी का अवतार भी आएंगे, ठीक है, तो हर के अवतार अपन बताएंगे। अब एक चीज आती है जो तुम्हें बहुत नई लगेगी, फड़, ठीक है, फड़। अब ये फड़ क्या होती है, मैंने कहा हर एक देवता की फड़ है। भैया फड़ क्या होती क्या है पहले वो समझते हैं अपन। तो मैंने कहा फड़ कुछ भी नहीं है यार, एक पेंटिंग है। फड़ क्या है, पेंटिंग है। अच्छा भैया पेंटिंग है, मैंने कहा देखो ऐसे है कि आपको किसी की जिंदगी बतानी है, कि किसी की बायोग्राफी बतानी है आपको, तो क्या करोगे आप, लिख दोगे भाई इसका यहाँ जन्म हुआ था, ये हुआ था, फिर इसकी शादी हुई थी, यहाँ इसने लड़ाई करी थी, ये हुआ, या लिख दोगे आप। मैंने कहा आगे लिखना नहीं है इसको, इमेज फॉर्म में बताना है आप इसको, तो कैसे बताओगे। तो मैंने कहा पेंटिंग ऐसे मान लीजिए आप कि ये पूरा बोर्ड है, इस बोर्ड पे क्या किया है, यहाँ पर जो है बाबूजी की जो है कि यहाँ जन्म हुआ, जन्म होने की वहां पर क्या बना दी, इमेजेस बना दी, पेंटिंग बना दी, कि यहाँ पर चित्र से बता रहे हैं ना, तो यहाँ पर चित्र बना दे कि यहाँ इनका जन्म हो रहा है, फिर यहाँ इन्होंने ये किया, फिर यहाँ इन्होंने शादी करी, यहाँ इन्होंने लड़ाई करी, इस प्रकार से पूरी पेंटिंग के अंदर, पूरी पेंटिंग के अंदर लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, सीन बनाए हुए हैं, ठीक है, सीन बनाए हुए हैं अलग अलग, कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर, जैसे अपन कॉमिक बुक नहीं देखते क्या, कॉमिक बुक देखते हैं, कॉमिक बुक के अंदर क्या होता है कि उसमें क्या है, सीन, कार्टून वाले सीन बने हुए होते हैं, सेम वैसा ही है फड़ के अंदर क्या है, भगवान जो है आपके पापूजी जो है, इनके जो है वो सीन बने हुए हैं, कि यहाँ पर इस सीन में ये हो रहा है, इस सीन में ये हो रहा है, इस सीन में ये शादी कर रहे हैं, इस सीन में ये यहाँ पर युद्ध कर रहे हैं, ये वाली बातें उस पेंटिंग में होती हैं। अच्छा, उसको कहते हैं अपन फड़ कहते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, फड़ कहते हैं। तो पाबूजी की फड़ के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं भाई। बाबूजी फड़, पहले तो फड़ को समझते हैं, फड़ है क्या। तो फड़ क्या है, एक लॉन्ग स्क्रोल पेंटिंग है, ठीक है, जो डिपिक्ट करती है किसको, बाबूजी की जो लाइफ है ना उसको विजुअल फॉर्म के अंदर डिपिक्ट करती है। तो फड़ क्या है, फड़ इज ए लॉन्ग स्क्रोल पेंटिंग, स्क्रोल पेंटिंग which depicts, which depicts Pabuji's life, Pabuji's life, Pabuji's life in visual form, in विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म क्यों, क्योंकि फड़ पे पेंटिंग्स में क्या बनाए गए, चित्र बनाए हुए हैं, तो वो क्या है आपको विजुअल फॉर्म के अंदर इनकी पूरी जो लाइफ है उसको डिपिक्ट करती है फड़। अच्छा, अब ये फड़ तो मैं समझ में आ गया भैया, तो मैंने कहा फड़ अगर आपको समझ में आ गया तो आगे वाली जो बात बोलने जा रहा हूँ वो भी आपको समझ में आएगी। ये पेंटिंग मेरे सामने लगा दी, अब वो पेंटिंग हर किसी को समझ में नहीं आएगी भाई, है ना, पेंटिंग वो हर किसी को समझ में नहीं आएगी। तो जो कुछ लोग होते हैं, अभी बात समझो, कुछ लोग होते हैं वो उस उन चित्रों को देख के, उस पेंटिंग पर जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों को देख के पूरी स्टोरी को नरेट करते हैं। अब ये समझिए कि इनकी लाइफ तो बहुत बड़ी है, उस पूरी लाइफ का एक पेंटिंग के ऊपर पूरा सार बनाया हुआ है, समरी बनाई हुई है। उस समरी को देखकर, उस पेंटिंग को देखते हुए कुछ लोग क्या करते हैं, उस पूरी स्टोरी को नरेट कर रहे होते हैं, कि भाई फर्स्ट इमेज के अंदर उनके जन्म का दिखा रहा है, तो वो पूरी जन्म की जो स्टोरी है ना उस पूरी को नरेट कर रहे हैं। फिर इनकी शादी हो रही है, कहीं पर ये किसी को प्रोमिस कर रहे हैं, तो वो पूरी को नरेट करते हैं वो लोग पेंटिंग को देख के। उनको कहते हैं अपन, वो कौन होते हैं, उनको कहते हैं अपन भील भोपा।
ठीक है। तो जो ये इनकी फड़ जो होती है, इनकी जो ये फड़ होती है, उसको जो पढ़ते हैं, ठीक है, उस फड़ को जो बांचने वाले, एक सही वर्ड आएगा बांचना, ठीक है, उस फड़ को जो बांचने वाले जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? भील कम्युनिटी के लोग होते हैं। और जो फड़ को बांचता है उसको कहते हैं अपन भोपा कहते हैं। क्या कहते हैं? भोपा कहते हैं। तो याद याद आज से याद रखोगे, भोपे कौन होते हैं? जो फड़ को बांचते हैं। कौन सी कम्युनिटी के बांचते हैं? पाबूजी की फड़ को। अब हर लोक देवता की जो फड़ होगी उसको अलग अलग कम्युनिटी के लोग बांचेंगे। तो पाबूजी की फड़ को कौन बांचते हैं? भील भोपा बांचते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? एक सेकेंड रुकना भाई। ओ माय गॉड। चलिए, तो ये फड़ जो है, ये फड़ जो है इसको कौन बांचता है? भील भोपा। तो इट इज इट इज रिसाइटेड बाई रिसाइटेड बाई भील भोपा। इंपोर्टेंट है भाई, याद रखना है ना। तो हर लोक देवता की अलग अलग लोग बांचेंगे। यहाँ पर अपन पाबूजी को पढ़ रहे हैं, तो पाबूजी की फड़ को कौन बांचता है या फिर नरेट करता है? उस स्टोरी को कौन नरेट करता है? वो भील भोपा जो है वो नरेट करते हैं। कौन करते हैं? भील भोपा नरेट करते हैं। ठीक है भैया। मैंने कहा जब भी स्टोरी का नरेशन होता है ना, कि फड़ को बांचा जाता है, तो ऐसे मजा नहीं आता। मजा कब आएगा? जब उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ये जो भील भोपा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? रावण हत्था यूज करते हैं। भैया रावण हत्था क्या होता है? मैंने कहा रावण हत्था यार तुम लोगों ने देखा होगा, अगर तुम लोग गांव वाँव से हो तो आपने देखा होगा, कई सारी जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग आते हैं आपके घर पे भी आए होंगे, ठीक है। उनके हाथ में क्या होता है? वो ऐसे एक बांस की लकड़ी होती है ना, बैम्बू की लकड़ी सी होती है ना, उस पे वो क्या करते हैं, इस तरीके से बजाते हैं। आप राजस्थानी पुराने गाने सुनोगे या फिर कोई फोक सॉन्ग है वो सुनोगे, तो उसमें भी वो आपको दिखाई देगा इस प्रकार का, है ना। वायलिन नहीं है, वायलिन अलग होता है। रावण हथा सिर्फ एक बैम्बू की लकड़ी होती है, उसके ऊपर वो ऐसे बजाते हैं, बहुत अच्छा बजता है ना, उसको कहते हैं। पर रावण हथा मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा इसकी, है ना। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ में पढ़ी जाती है ये इनकी जो फड़ है? पहले तो वो समझ में आई अपन को। कौन पढ़ता है? भील बोबा पढ़ते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ पढ़ते हैं? तो वो है आपका रावण हत्था। तो विद इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? रावण हत्था। विद इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कौन सा? रावण हत्था। इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहां से। रावण हत्था, रावण हत्था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो यहां पर इतना इतना एक बार नोट करो आप। कर लिया तो वैसे बता दो मेरे को। इतना नोट कर लो। कर लिया तो वैसे बताओ। डेली क्लास में आना है, छोड़ना नहीं है। इतनी बातें मैंने बताई हैं, वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, वो वाली बातें बता दो, कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझ में तो आ रहा है तुम्हें, है ना। आना तो चाहिए, बाकी फिर आप बताओगे। कर लिया नोट? बढ़िया। अब बाबूजी के भजन जो होते हैं ना, हर लोक देवता के भजन होते हैं, है ना। जैसे भाई भगवानों के भजन होते हैं, शिव जी के भजन है, हनुमान जी के भजन है, सबके भजन है। वैसे लोक देवताओं के भी भजन है। और इन भजनों को, हर लोक देवता के जो भजन होते हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पाबू जी के जो भजन होते हैं ना, उनको किस नाम से जाना जाता है? पवाड़े कहते हैं। पाबू जी के जो भजन होते हैं उनको क्या कहते हैं? पवाड़े। आपको कहते हैं भजन गा रहे हैं ना, तो पाबू जी की जो भजन गाते हैं उनको क्या कहते हैं? पवाड़े हैं। क्या है? पवाड़े। तो याद रखना, पाबू जी के जो भजन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पवाड़े कहा जाता है। तो पाबू जी भजन्स कॉल्ड, क्या कहेंगे? पवाड़े। पवाड़े, ठीक है। अच्छा,
ये पवाड़े भजन तो है, लेकिन इसमें भी कोई कोई स्पेसिफिक आपकी कम्युनिटी के लोग ही गाते हैं क्या? जैसे आपने कहा कि भैया जो भील भोपा होते हैं वही फड़ को बांचते हैं, बाबू जी की जो फड़ है उसको वही नरेट करते हैं। ठीक है भैया, समझ में आई हमें बात। तो इनके जो भजन होते हैं बाबू जी के, जो पवाड़े हैं, वो भी कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग ही गाते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल। बाबू जी के जो भजन गाने वाले हैं वो रायका या रेबाड़ी या फिर नायक नायक या फिर रेबाड़ी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो गाते हैं। तो बाबू जी के भजन कौन गाते हैं? संगवाई, नायक और रेबाड़ी कम्युनिटी यूजिंग यूजिंग माट वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट। भाई ये क्या होता है माट वाद्य इंस्ट्रूमेंट? ये क्या पंगा आ गया? मैंने कहा कुछ भी नहीं है, आपने देखा भी होगा मटके होते हैं, ठीक है, मिट्टी का बड़ा सा मटका है, उसके ऊपर क्या लगा ली इन्होंने? स्किन लगा ली। किसकी स्किन लगा ली? उसके ऊपर इन्होंने किसी की स्किन जो है वो किसी जानवर की स्किन लगा ली और उसको बजाते हैं। आपने कई गानों में ये देखा होगा ना, मटका है बड़ा सा और उसके ऊपर क्या है, इन्होंने क्या लगा ली? स्किन लगा ली। उसको बजाते हुए ये आपका क्या है, भजन गाते हैं। भजनों का कहते हैं पर पवाड़े कहते हैं। ठीक बात है क्या? कौन सा ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? माट वाद्य इंस्ट्रूमेंट। माट का मतलब मिट्टी का बना हुआ है, मटका आपका मिट्टी का ही होता है, मटका मिट्टी का, उसके ऊपर स्किन लगाई, उसको बजाते हुए ये पवाड़े जो है भजन है वो गाते हैं बाबू जी के। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बाबू जी के बारे में एक बात और आती है, जब अपन इनकी बात कर रहे हैं तो सारी बात अपन को करनी पड़ेगी बाबू जी की। बाबू जी ने जो है ये रक्षा तो करते ही थे, है ना, कि आज कभी गायों की रक्षा कर दी, कभी कोई मुसीबत में कोई इंसान है तो उसकी रक्षा कर दी। तो बाबूजी ने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गुजरात के 7 भाई थे, ठीक है, कहाँ के थे? गुजरात के 7 भाई थे, उनकी इन्होंने क्या की थी? रक्षा करी थी। वो कौन सी कम्युनिटी के थे? एक ट्राइबल कम्युनिटी है थोरी, ठीक है। थोरी क्या है? एक ट्राइबल कम्युनिटी है, उसके 7 लोग थे, वो आपस में भाई थे। कहाँ के थे? वो गुजरात के थे। उनकी रक्षा करी थी किसने करी थी? बाबूजी ने करी थी, है ना। उनके पीछे कोई लोग पड़ गए होंगे, उनकी रक्षा बाबूजी ने करी थी, ये पूछा जाता है। तो बाबूजी प्रोटेक्टेड, बाबूजी प्रोटेक्टेड, किसको प्रोटेक्ट किया? प्रोटेक्टेड 7 थोरी थोरी ब्रदर्स ब्रदर्स ऑफ गुजरात, गुजरात। भैया 7 का मतलब हमें समझ में आया कि 7 लोग थे। ब्रदर का मतलब हमें समझ में आया कि वो 7 भाई थे। गुजरात का मतलब हमें समझ में आया कि वो गुजरात के थे। और प्रोटेक्टेड का मतलब हमें समझ में आया कि इनको प्रोटेक्ट किया, इनकी रक्षा करी। ये थोरी क्या है वो बताओ हमें, तो थोरी क्या है? मैंने कहा थोरी ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है। थोरी क्या है? एक ट्राइबल कम्युनिटी है, उसके ये 7 लोग थे, उनकी इन्होंने रक्षा करी थी, बाबूजी ने रक्षा करी थी। अच्छा भैया, समझ में आई ये वाली बात। भैया एक बात बताओ, जब भी कोई इंसान जो है वो ताकतवर हो या ना हो, उसके साथ उसके साथी तो होते ही है ना, कितना ही कोई देना नहीं चाहिए वैसे, जो एनालॉजी वो सही नहीं रहेगी, लेकिन कोई भी एक कोई बड़ा नेता होगा या फिर कोई बड़ा डॉन होगा, तो उसके साथ में जो है, उसके साथ में कंपेनियन रहते हैं ना, कि हाँ बोलेंगे राइट हैंड टाइप, है ना। वैसे इनके भी कंपेनियन थे, बाबूजी के भी कंपेनियन थे। कौन थे? 2 नाम तुम्हें ध्यान में रखना है, चांदा और डामा। को क्या कौन है? चांदा और डामा, 2 कंपेनियन थे जो इनका बाबूजी का हर जगह साथ देते थे, ठीक है। किसी भी चीज में भाई, कोई कहीं पे, ये देखो रक्षा ऐसे नहीं होती, लड़ाई करनी पड़ेगी रक्षा करने के लिए ना। इनके पीछे कोई पड़ गए होंगे, उनकी रक्षा करिए तो लड़ाई करिए, सीधी सी बात है। तो लड़ाई में भी साथ देते थे। वो कौन थे इनके? चांदा और डामा, दोनों ये भील कम्युनिटी के लोग थे, है ना। तो यहां लिखेंगे अपन
कंपेनियंस, इनके जो साथ देने वाले थे, कंपेनियंस जो थे वो कौन थे, याद रखना, चांदा, चांदा और डामा, भील भाई थे ये, ठीक है, भील भाई, मतलब भील कम्युनिटी के लोग थे, दोनों भाई थे, ब्रदर्स थे। अच्छा, और बताओ भैया, और क्या बात है इनके बारे में। मैंने कहा पापू जी के बारे में अगर अपन और खास बात देखें ना, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, अगर अपन रामदेव जी को देखेंगे तो उनका भी एक चिन्ह होता है, सिंबल होता है, तेजाजी का भी है, पापू जी का भी सिंबल है। तो मैंने कहा पापू जी का अपन सिंबल या फिर एम्बलम के बारे में बात करें तो वो क्या है, स्पीयर, क्या है, स्पीयर, याद रखना भाई। तो पापू जी का अगर आपको एम्बलम पूछे, एम्बलम, एम्बलम या फिर सिंबल, इनका अगर आपको सिंबल पूछे तो क्या बताओगे, स्पीयर बताओगे, क्या बताओगे, स्पीयर। भैया हम इंग्लिश मीडियम में तो पढ़े हुए हैं ना, लेकिन हमें इतनी इंग्लिश नहीं आती, हमें नहीं पता स्पीयर क्या होता है। कितनों को पता, आप में से बताओ एक बार, स्पीयर क्या होता है, पहले भी बताओ, हिंदी में फिर मैं बता दूंगा, है ना। स्पीयर क्या होता है पता है तुम्हें, इंग्लिश बिना सर्च किए बताओगे, है ना, बोला कि चैट जीपीटी जेमिनी पे देख के बताओगे, नहीं ऐसा नहीं, बिना सर्च किए बताओ, स्पीयर क्या होता है, भाला, ठीक है, ये पिछले साल मेरे से पढ़ी थी इसलिए पता है इसको ठीक है, अनमोल चौधरी पढ़ी हुई है इसलिए पता है इसको, है ना। तो स्पीयर क्या है, भाला है, ठीक है, मेरे को भी नहीं पता था भाई, है ना, मैंने भी फिर सर्च करके देखा तो पढ़ लाना, ठीक है, मतलब पहली बार जब मैंने पढ़ा था तब नहीं पता था मेरे को। चलो आओ आगे बात करते हैं। एक चीज और तुम ध्यान में रखना बाबूजी के बारे में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबूजी जो है एक चीज के लिए जाने जाते हैं, ये टर्बन तो बांधते हैं, पग तो बांधते थे, अरे सर पे नहीं बांधते क्या पग, टर्बन, ये टर्बन तो बांधते थे, लेकिन इनके टर्बन की एक खास बात थी, क्या खास बात थी भैया, वो इनकी जो टर्बन होती थी वो एक साइड से झुकी हुई होती थी, कौन सी साइड झुकी हुई होती थी, लेफ्ट साइड में झुकी हुई होती थी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है भाई। तो पापूजी जो है वो भैया पग बांधते तो थे, लेकिन वो पग जो है उसकी खास बात थी भैया, क्या खास बात थी, वो पग जो है वो लेफ्ट साइड में झुकी हुई होती थी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि कौन से लोक देवता की पग जो वो झुकी हुई थी, तो वो आपको ध्यान में रखना पापू जी। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी बना सकता है, इसमें बढ़िया बन सकता है। तो पापू जी इज नोन फॉर हिज टिल्टेड टर्बन, और हिंदी में कहूँ तो पग, लीनिंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो पापूजी जो वो इस चीज के लिए भी फेमस है कि इनकी जो पग थी, जो इनकी टर्बन थी, वो लेफ्ट साइड में झुकी हुई होती थी, तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। अच्छा भैया इतनी सारी बात बता दी, अब कहानी का अपन एंड कर दें क्या, मैं कर दो। भैया ये अपने फेरे छोड़ के आए थे, फिर युद्ध किससे लड़ा था इन्होंने, अपने ही जीजा जी, जिनका नाम क्या था, जींदराव खींची। जींदराव खींची से ये युद्ध लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं, क्योंकि इनको गाय बचानी थी। गाय किसकी बचानी थी, देवल चारणी की गाय बचानी थी, जिनसे इन्होंने घोड़ी ली थी। याद है ये स्टार्टिंग की स्टोरी, घोड़ी ली थी, प्रोमिस किया था, गायों को चोरा, बचाया। आइए बात करते हैं। तो बाबूजी जो है अब लड़ते हैं, क्या लड़ते हैं, युद्ध लड़ेंगे, ठीक है, बाबूजी क्या लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं। क्या कह रही है, बढ़िया होशियार हो भाई, पता है तो तुम्हें, पता था तो तुम्हें होशियार हो भाई, ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चे हो यार तुम लोग, है ना। बाबूजी fought a war और with his brother-in-law, brother-in-law जींद राव खींची
जींद-राव खींची। अब ये जींद-राव खींची कहाँ के थे ये भी पूछा जाता है, थोड़ा मैं ढंग से लिख देता हूँ यार, है ना, वरना आपको पता नहीं लगेगा। ये जींद-राव खींची कहाँ के थे वो भी पता होना चाहिए तुम्हें। जींद-राव खींची, अब ये जींद-राव खींची कहाँ के थे, ये जायल के थे। कहाँ के थे, जायल, जायल। अब ये जायल कहाँ है, ये जायल एक जगह पड़ती है नागौर में। कहाँ पर है, नागौर में जगह पड़ती है जायल, ये वहां के थे। ठीक है, तो जींद-राव खींची के साथ में ये युद्ध लड़ते हैं जो इनके ही जीजाजी थे। टू सेव, युद्ध क्यों लड़ते हैं, मैंने कहा गायों को बचाने के लिए। टू सेव काउस ऑफ देवल चारणी। ठीक है, तो देवल चारणी की जो गायें हैं उनको बचाने के लिए जो है ये अपना जो है वो युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, चारणी, थोड़ी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं अपन। चारणी का क्या मतलब है, मैंने कहा चारण कम्युनिटी की थी। कौन सी कम्युनिटी की, चारण कम्युनिटी की थी, है ना, इसलिए देवल चारणी कह दिया इनको, है ना। इन दिस वॉर बाबूजी सेक्रीफाइस्ड लाइफ। ठीक है, तो बाबूजी ने अपनी जो लाइफ है वो सेक्रीफाइस कर दी। ठीक है, कहां पर, कौन से गांव पर, कौन सी जगह पर अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी, तो वो ध्यान में रखना है तुम्हें। गांव का नाम था डेचू विलेज। कौन सा था, डेचू विलेज में। ये कहां पर हुआ, डेचू विलेज में। डेचू विलेज की घटना है भाई ये, कौन से गांव में, डेचू विलेज में हुआ था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर है तो एक बार बताओ। फिर दो बातें और बताऊंगा, फिर दो बातें और बताऊंगा। यहां तक की एक बार बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या एक बार है तो बता दो। आज जो अपन ने बात करी इतनी, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, अपन कोई जल्दी बढ़ गए हो, ऐसा अगर किसी को लगता है तो बता दो एक बार। कुछ समझ में नहीं आया है तो वो बता दो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी एक बार बता दो। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, बढ़िया। और अब पापूजी की एक बुक भी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पापूजी के ऊपर वो बुक है, ठीक है, बुक, नाम है बुक का पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश, ये बुक किसने लिखी है वो तुम्हें ध्यान में होना चाहिए। तो ये बुक लिखी है किसने, आशिया मोडजी ने लिखी है ना। तो रिटर्न बाई आशिया मोडजी। एक चीज तो ध्यान रखनी है कि इनका मेला कब बढ़ता है, बाबूजी का मेला जो है वो कब बढ़ता है। वैसे अपन मेले अपन अलग से डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में मेले दे रखे हैं, तो बहुत डिटेल में अपन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी अपन लिख लेते हैं। बाबूजी का जो मेला है वो कब बढ़ता है, तो वो चित्र अमावस्या को बढ़ता है। अब आप इंग्लिश मीडियम के, आपको नहीं पता चित्र अमावस्या क्या होती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको मेले और त्योहार पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको ये हिंदी वाले महीने सारे सिखाऊंगा कि कौन सा महीना कब आता है, आपको पता रहेगा। चैत्र कब आता है और अमावस्या कब आती है वो सब पता रहेगा। तो अभी के लिए तुम इतना लिखो, कब बढ़ता है इनका मेला, तो मैंने कहा चैत्र अमावस्या को। ठीक है, तो अभी के लिए तुम्हें नहीं पता है, अभी के लिए तुम्हें नहीं पता है कि भैया ये अमावस्या कब आती है, चैत्र कब आता है, लेकिन जब अपन बात करेंगे डिटेल में, ठीक है, तब अपन जब अपन फेस्टिवल्स वगैरह पढ़ेंगे तो अपन डिटेल में बात करेंगे कौन सा कब आता है, तो अपन पूरा हिंदी में सारे सीखेंगे अपन, है ना। चलिए, अगर आज की क्लास में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, कल मिलेंगे अपन, इससे आगे पढ़ेंगे, रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मैंने कोशिश की है कि बहुत एकदम स्लो लेवल पे लेके चलूँ आपको, डिटेल में अपन ने बात करी है, एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को फीडबैक जरूर से देना, ठीक है, मैसेज करके आप बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए आप सारे पढ़ते रहना, याद रखना डेली लाइव क्लास में आना है, नोट्स अपने हाथ से बनाने हैं और डेली फर्स्ट पेज से रिवाइज करना है। रिवाइज करोगे फायदा आपको मिलेगा। आज लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब पढ़ने बैठोगे पूरा जीके
हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ना, डेली रिवाइज करना, बाकी मज़ा आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आएगी। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके बाय। हाँ, क्लास का टाइमिंग जो है वो यही रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपकी मैथ्स की, 12th वालों की बता रहा हूँ पहले। 12th की जो आपकी मैथ्स की क्लास है, 12th सीईटी की मैथ्स की क्लास जो है आपकी, वो आपकी सवा सुबह मॉर्निंग में 9:15 से 9:30 के बीच में होगी। कभी लेट हुआ तो आपको मैसेज करके बता दिया जाएगा। उसके अलावा आपकी साइंस की जो क्लास है 12th वालों की, वो 1 बजे होगी। जीके की क्लास जो है आपकी, वो 5:30 के आसपास होगी। बाकी आपकी जो ग्रेजुएशन वाले की मैं बात करूँ, तो ग्रेजुएशन वालों की जो मैथ्स की क्लास है वो 4 बजे होगी। जीके की क्लास कॉमन क्लास होती है, इसी टाइम पे होगी। ठीक है, ओके बाय। तो क्लास का टाइमिंग वगैरह की कोई इशू मत बनाना, है ना। और कोई भी दिक्कत आए आपको तो मैसेज करके कभी पूछ सकते हो। आपने देखा होगा कि 11 बजे आप मैसेज करते हो, 11 बजे भी आपको रिप्लाई मिलता है। आपने कई बार बहुत लेट लेट के मैसेज किए तो भी रिप्लाई मिला है, मैंने देखा है ना। और तो वो देख लिया करो, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाय।